तो हाय गाइस, रजत है फ्रॉम rajatniki.com। और आज इस क्लास में हम ये देखने वाले हैं कैसे हम ईमेल मार्केटिंग को यूज़ करेंगे एंड कैसे हम एक बिज़नेस के लिए ईमेल मार्केटिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग को सेटअप भी करेंगे। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग को हम सेटअप भी करेंगे, ईमेल मार्केटिंग के बारे में जानेंगे कि ईमेल मार्केटिंग कैसे काम करता है। और ईमेल मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग से ईमेल मार्केटिंग दूसरे बिजनेसेस कैसे यूज़ करते हैं फॉर नर्चरिंग फॉर नर्चरिंग टू इंटरेक्ट विद द क्लाइंट्स ऐसे। ठीक है, तो समझते हैं। पहले मैं इसका नाम ही देता हूँ ईमेल मार्केटिंग। सो बेसिकली ईमेल मार्केटिंग बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, बहुत सिंपल से शब्दों में बताऊँ तो बेसिकली हमने डिजिटल मार्केटिंग का मतलब समझा था। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या था? डिजिटल मार्केटिंग का मतलब था टू एम्पलीफाई एम्पलीफाई योर मैसेज। ठीक है, मतलब हमारा कोई भी एक मैसेज जो हमारे प्रोडक्ट को लेके है, जो हमारी सर्विस को लेके है, हम उस मैसेज को एम्पलीफाई कर रहे हैं, यानी हम उस मैसेज को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे हम पहले भी सुनते थे, एक एम्पलीफायर होता था, है ना? एम्पलीफायर, है ना? एम्पलीफायर होता था, ये क्या करता था? ये सॉन्ग की आवाज़ को बढ़ाता था ताकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। ठीक है, तो ऐसे ही हम डिजिटल मार्केटिंग का भी जब हमने सीखा था तो हमने ये भी छोटा एक डेफिनेशन समझा था, टू एम्पलीफाई योर मैसेज। ठीक है, अब ईमेल मार्केटिंग का क्या रोल है यहाँ पे? ईमेल जो कि डिजिटल फॉर्म है, ठीक है, और मार्केटिंग जो कि हम कर ही रहे हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग में हमें क्या करना है? ईमेल मार्केटिंग में हम अपने मैसेज को एम्पलीफाई करेंगे, किसके थ्रू? ईमेल के थ्रू। ईमेल, एम्पलीफाई योर मैसेज, एम्पलीफाई योर मैसेज थ्रू थ्रू ईमेल्स। ठीक है, अब हर किसी के पास, सबके पास अपना अपना एक ईमेल है, हाँ, हम सभी के पास, और हम उससे कम्युनिकेट करते हैं, है ना? उससे कम्युनिकेशन करते हैं। अ, जो भी हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, हम शेयर करते हैं, तो वो भी हम थ्रू ईमेल के करते हैं। ठीक है, बट वो सिर्फ एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ईमेल मार्केटिंग में बेसिकली क्या होता है? ईमेल मार्केटिंग में हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर या हमारे पोटेंशियल कस्टमर या हमारे ऑलरेडी कस्टमर या जो हमारे कस्टमर ऑलरेडी रह चुके हैं, उनको रीच आउट करते हैं। ईमेल मार्केटिंग का बहुत बहुत ही सिंपल सा मतलब है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ, जोमेटो का। ठीक है, तो जोमेटो से जब आपने कभी भी फूड ऑर्डर किया होगा, तो फूड ऑर्डर पे क्या होता है? जोमेटो आपको ईमेल्स भेजता है कि इस दिन ये ऑफ चल रहा है, इस दिन ये चल रहा है, उस दिन वो चल रहा है। ठीक है, तो जो भी ऑफ उनका रहता है, अ, वो उस चीज़ को बताते हैं। ठीक है, अपना ऑफ, जो भी उनका ऑफर है, जो भी उनका कैंपेन है, ठीक है, वो भी उसको बताते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने फेसबुक में देखा था कि क्या कि हम कैंपेन रन करते हैं। ठीक है, अब हर एक कैंपेन का एक स्टार्टिंग पीरियड होता है, एक एंडिंग पीरियड होता है, कि हम उस कैंपेन को किस टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं और किस टाइम पे ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हर एक अलग अलग कैंपेन होते हैं। जैसे हम मैंने मैंने हमारी कंपनी में रिसेंटली राखी का कैंपेन किया था। ठीक है, राखी का कैंपेन क्यों किया था? बिकॉज 9, अगर हम देखें तो आज 4 अगस्त है। ठीक है, 9 अगस्त को राखी है। हमने राखी का कैंपेन कब से स्टार्ट किया? 13 जुलाई से हमने स्टार्ट किया। 13 जुलाई से 2 अगस्त तक चला। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? मैं एक बार बत दिखाता हूँ कि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे। यहाँ पे हम राखी एंड कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स सेल कर रहे थे। ठीक है, तो राखी और कस्टमाइज गिफ्ट हम सेल कर रहे थे, लेकिन अब हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम राखी का कैंपेन राखी वाले दिन नहीं चलाएंगे ना, क्योंकि लोगों को एक दूसरे को गिफ्ट देना है, किसी भी ब्रदर को अपनी सिस्टर को गिफ्ट देना है, या किसी भी सिस्टर को अपने ब्रदर को राखी बांधनी है, तो वो राखी के दिन ही थोड़ी ऑर्डर करेगी वेबसाइट से, है ना? वो कब ऑर्डर करेगी? उससे काफ़ी पहले। तो तो अब हमें उससे पहले भी, जब वो उससे पहले हम उससे ऑर्डर करवाना चाहते हैं, तो हमें उससे पहले उस तक पहुंचना पड़ेगा। वो हम कैसे पहुंचे थे? वो हम राखी के कैंपेन के थ्रू अपनी ऑडियंस तक पहुंचे थे। ठीक है, तो हर एक कैंपेन को हम एक नाम देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग ईमेल्स में अलग अलग कैंपेन होते हैं। जैसे राखी के जस्ट बाद दिवाली आएगा। ठीक है, तो दिवाली के लिए हम दिवाली ईमेल मार्केटिंग कैंपेन रन करेंगे।
ठीक है, तो हर एक किसी के लिए, हर एक फेस्टिवल के लिए या हर एक ऑफर के लिए हम एक ईमेल कैंपेन करते हैं। ठीक है, तो चलो मैं एक बार अपना इनबॉक्स दिखाता हूँ और देखते हैं हमने क्या ईमेल कैंपेन, कुछ हमारे पास ईमेल कैंपेन्स हैं या नहीं है। ठीक है, जैसे अ, जैसे कुछ मेल्स देखते हैं हम, पुराने मेल्स देखते हैं। जैसे देखो, ये भी एक ईमेल कैंपेन है। ठीक है, ये एक न्यूज़लेटर है। ठीक है, ये एक न्यूज़लेटर है, आई यू बेंडा, आई यू बेंडा सी। अच्छा, तो ये एक वेबसाइट है। ठीक है, जो क्या करती है, जो कंपनीज को लीगल मैटर्स में सॉल्व करती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मैं मे भी शायद मैंने यहाँ पे कभी लॉगिन किया होगा। जैसे यहाँ पे लॉगिन और साइन अप आ रहा है ना, तो हमने हमने अब हम जिसका जोमेटो पे अकाउंट नहीं है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जोमेटो, जोमेटो पे जिसका अकाउंट नहीं है वो क्या करता है, पहले साइन अप करता है। देन वो साइन अप करता है, देन वो अपनी डिटेल्स देता है, मोबाइल नंबर देता है ना, अपना ईमेल एड्रेस देता है, ये सारी चीज़ें देता है वो। सिमिलरली जब हम साइन अप करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ, नॉट जस्ट उबेंडा, हम जोमेटो के साथ साइन अप करते हैं, हम स्विगी के साथ साइन अप करते हैं, हम किसी के साथ भी साइन अप करते हैं, तो उनके पास हमारा क्या आ जाता है, डेटा आ जाता है, हमारा नाम, हमारा ईमेल, मे भी शायद हमारा फ़ोन नंबर भी, बट नाम और ईमेल सफिशिएंट रहता है। ठीक है, बिकॉज ईमेल मार्केटिंग है तो हमें ईमेल चाहिए होगा, और नाम है तो हमें नाम चाहिए होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ईमेल मार्केटिंग काम करता है। जब हम उनके प्लेटफॉर्म के साथ, उनके उनके सिस्टम के साथ अपना ईमेल एड्रेस शेयर करते हैं, देन उनके पास हमारा एक्सेस आ जाता है, नॉट एक्सेस बट हमारा एड्रेस आ जाता है, ईमेल एड्रेस आ जाता है, जिससे कि वो हमें रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो 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 देखो यहाँ पे एक ईमेल न्यूज़लेटर है। ठीक है, यहाँ पे एक ईमेल न्यूज़लेटर है, किसका, इसी इसी ब्रांड का, उबेंडा का। ठीक है, यहाँ पे ये ईमेल न्यूज़लेटर बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये न्यूज़ बता रहे हैं कि क्या क्या न्यूज़ रही है लास्ट, ये कब आया मेरे पास, 30 मई को, तो 30 मई में क्या क्या न्यूज़ रही, क्या इनके प्रोडक्ट आए। ठीक है, ये देखो क्या क्या प्रोडक्ट आए, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, देन रिव्यू पूछ रहे हैं, देन लास्ट में अपना एड्रेस लिख रहे हैं, और ये देखो ये अनसब्सक्राइब, और ये सारी चीज़ें बहुत, ये सारी चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी होता है हमें। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यूबेंडा हमें ज़बरदस्ती कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे अनसब्सक्राइब करना है तो मैं अनसब्सक्राइब कर दूंगा, फिर देन ये लोग मुझे दोबारा ईमेल नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, बहुत सारे ईमेल कैंपेन्स हैं, कुछ कुछ ईमेल कैंपेन्स बहुत अच्छे भी होते हैं, है ना, वो बहुत अच्छा मार्केटिंग के बारे में बताते हैं। जैसे एक ईमेल कैंपेन जो मुझे बहुत पसंद है, वो है सेट गॉर्डिन का, सेट गॉर्डिन ईमेल न्यूज़लेटर, न्यूज़, सॉरी मैंने की स्पेलिंग बहुत गलत लिख दी। तो बेसिकली ही इज़ अ गुड मार्केटर, सेट्स ब्लॉग, तो ये अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल्स लिखते हैं। एंड देन देखो, हम यहाँ पे इनका ईमेल न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे देखो ईमेल न्यूज़लेटर में सब्सक्राइब करूँ और मैं अपना ईमेल डालूँ यहाँ पे, ठीक है, तो चलो मैं ईमेल डालता हूँ, देखते हैं ईमेल, मैंने यहाँ साइन अप किया। ठीक है, देखो, एवरी पोस्ट इन योर ईमेल बॉक्स और आर एच एच हिट द साइन अप बटन फॉर ईमेल। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ साइन अप तो कर दिया है, अब मैं देखता हूँ मेरे पास ईमेल आया नहीं आया। मे बी शायद अभी नहीं आएगा, बट सुबह आएगा, बट थोड़ी देर बाद आएगा, जो भी सेट कोऑर्डिनेट ने ऑटोमेशन सेट किया होगा उस हिसाब से आएगा। ईमेल तो नहीं आया अभी, तो एक बार इसको मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। ओके, वी नीड टू कंफर्म योर ईमेल एड्रेस टू कंप्लीट द सब्सक्रिप्शन प्रोसेस, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक। ठीक है, तो इन्होंने देखो एक लिंक भेजा है, सो दैट मैं ईमेल कंफर्म कर सकूँ। एंड जब एक बार ईमेल कंफर्म हो जाएगा, देन ये मुझे भेजते रहेंगे ईमेल, क्योंकि ऐसे तो मैं किसी का भी ईमेल डाल सकता हूँ। ठीक है, मे बी शायद वो स्पैम में चला गया है, स्पैम में भी नहीं आया फिर।
चलो कोई नहीं, यहाँ पे वैसे दिखा नहीं रहा है बट हम यहाँ से ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं। डोंट शेक दैट यार। तो ये एक छोटा सा ब्लॉग लिखा हुआ है सेथ सेथ गॉडइन, ठीक है। तो हम दूसरे ईमेल ब्लॉग सर्च करते हैं। ठीक है, तो देखो ये रहा ईमेल ब्लॉग, ईमेल ऑक्टोपस। ठीक है, तो देखो यहाँ ये लोग आर्टिकल लिखते हैं, देन कुछ भी आर्टिकल लिखते हैं, देन ये ईमेल भेजते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं इनका ईमेल सब्सक्राइब करके देखता हूँ। इसमें आगे बढ़ते हैं। तो मैं इनका ईमेल सब्सक्राइब करता हूँ। साइन अप टू रिसीव, ठीक है। ये रहा देखो, ये रहा वेलकम टू, ये देखो ये अभी आया 0 मिनट पहले। वेलकम टू योर ईमेल मार्केटिंग ब्लॉग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, यू विल हियर दिस नाउ once a month or twice a month with a round of latest articles to help you with your email marketing. In the meantime, check out our guide to email marketing. It covers everything. तो देखो ईमेल के अंदर इन्होंने क्या किया, मुझे एक गाइड भेज दी। ठीक है, एंड डाउनलोड योर फ्री ईमेल डिजाइन लुक बुक। इट इज अ पैक्ड विद एक्शनेबल टिप्स एंड इंस्पिरेशन टू मेक योर ईमेल लुक बेटर। तो ये ईमेल मार्केटिंग के अंदर ही ईमेल मार्केटिंग सिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये देखो। ठीक है, तो देखो इन्होंने मुझे अलग अलग टूल दिए जहाँ से मैं ईमेल सीख सकता, ईमेल मार्केटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने भी दे रखा है कि आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो कभी भी। ये इनका एड्रेस है। ठीक है, ये इनका एड्रेस है। देखो ये लुक बुक दे रखी है पूरी, ये कैसे काम करती है, कैसे ईमेल चलता है। सो हमारे को ये समझ आया कि यार ईमेल जो है बेसिकली एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, टू आर कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, पोटेंशियल क्लाइंट्स, सब कुछ। ठीक है, तो ईमेल मार्केटिंग बेसिकली दो तरीके की होती है। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग बेसिकली दो तरीके की होगी, और दो तरीके की भी मैं बता देता हूँ क्या होगी। पहली, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। ठीक है, पहला होगा एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, यानी जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर्स हैं। ठीक है, सेथ सेथ गॉर्डन का भी ईमेल आ गया है मेरे पास, हम देख रहे थे, ये रहा। कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन टू सेथ गॉर्डन ब्लॉग्स। ठीक है, तो इस लिंक पे मैं कंफर्म क्लिक करके कंफर्म कर लूँगा अपना ईमेल। मैं अपना ईमेल एक तरह से वेरीफाई कर लूँगा कि हाँ जो ईमेल दिया था वो मैंने ही दिया था, मतलब मेरा ही था। ये मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ईमेल सब्सक्राइब कर सकता हूँ। सो आई सजेस्ट कि हाँ हमें कुछ ईमेल न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करनी चाहिए जस्ट टू सी कि कैसे हम ईमेल्स देखते हैं। ठीक है, तो चलो मैं एक बार मेरी पर्सनल ईमेल पे दिखाता हूँ कि क्या क्या ईमेल्स रहे हैं। ठीक है, देखो जैसे ये देखो, श्री कांजे करके एक बंदा है। इसका इसने देखो ये क्या बोला, आई एम डूइंग इट टुडे, आई एम रिवीलिंग द गूगल एड्स स्ट्रेटजी सीक्रेट, आई हैव बीन प्लेइंग अराउंड दिस विद फ्यू मंथ्स। ठीक है, एंड देन देखो इसने क्या दे दिया, अपने यूट्यूब, आई गेस यूट्यूब वीडियो का लिंक है, यस देखो। अब इसने ट्रैफिक ईमेल से कहाँ लेके आया, ये ट्रैफिक लेके आया, ये देखो ये ट्रैफिक लेके आया कहाँ पे, अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे, और व्यूज लेके आया ये ईमेल मार्केटिंग से। ठीक है, तो ये चीज़ है। इस काम के लिए भी लोग ईमेल यूज़ करते हैं, है ना, फॉर श्योर। तो इस तरीके से ईमेल काम करता है। हाँ, ठीक है, तो ये ईमेल ये इस तरीके से ईमेल हमारा काम करता है, इस तरीके से हमारा ईमेल चलता है। एंड
ईमेल के लिए ईमेल में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं। सबसे पहला, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को हम ईमेल भेज सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये किस किस के लिए कामयाब है। एक है ई कॉमर्स के लिए, ठीक है। लेट्स से मैं एक साड़ी का स्टोर रन कर रहा हूँ, या लेट्स से मैं एक ज्वेलरी स्टोर रन कर रहा हूँ, ठीक है। से अगर मैं ऐसे लिखूँ कस्टमाइज्ड, तो देखो ये देखो 99customizedjewelry.com, ठीक है, ये वेबसाइट है, ठीक है। तो देखो अगर मान लो हम यहाँ से कभी भी कोई वेबसाइट लेते हैं, वेबसाइट कह रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्ट लेते हैं, एंड प्रोडक्ट लेने के बाद हम उनके पास हमारा ईमेल, हमारा फ़ोन नंबर, हमारा एड्रेस, ये सब कुछ है। तो उस ईमेल से ये लोग क्या कर सकते हैं, उस ईमेल से हमको दोबारा कोई, इनकी मान लो कोई सेल आ रही है, ठीक है, इनकी कोई सेल आ रही है, तो ये क्या कर सकते हैं, हमारे को बता सकते हैं। लेट्स से मैं इनका ऑलरेडी एक कस्टमर हूँ, तो ई कॉमर्स डोमेन में है ना, ई कॉमर्स यानी स्टोर, जिन किसी का भी स्टोर है ऑनलाइन, तो वो उस डोमेन में क्या कर सकता है, ठीक है, देखो क्या कर सकता है, रीटारगेट, रीटारगेट कर सकता है, ठीक है, रीटारगेट कर सकता है, रीमार्केट कर सकता है, सॉरी, ठीक है, मतलब वो हमें दोबारा मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को दोबारा रीमार्केट कर रहा है, ठीक है। या लेट्स से हमने इनसे नेकलेस खरीदा था, कस्टमाइज नेकलेस खरीदा था, लेकिन उसके बाद ये हमें, इन्होंने जो हमें पिच किया, तो इसके बाद जो उन्होंने हमें पिच किया, वो ईमेल मार्केटिंग पे इन्होंने क्या भेजा हमें, इन्होंने हमें भेजा अ, इन्होंने हमें क्या भेजा, इन्होंने हमें भेजा कि आप और हमारे प्रोडक्ट्स, और क्या क्या हमारे प्रोडक्ट्स देख सकते हो, या और हमारे क्या क्या प्रोडक्ट्स ले सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को रीमार्केट किया, तो एग्जिस्टिंग कस्टमर रीमार्केट, ठीक है। और क्या कर सकते हैं ई कॉमर्स में, ऐड टू कार्ट, जिसने ऐड टू कार्ट किया, ठीक है, उसको दोबारा हम ईमेल भेज सकते हैं कि आपने अपने कार्ट में कुछ छोड़ दिया है। जैसे हमारे पास मिंत्रा के, कभी भी हम मिंत्रा पे जैसे कुछ परचेज ऐड टू कार्ट करते हैं, देन हम परचेज नहीं करते, तो हमारे पास कुछ टाइम बाद मेल आ जाता है कि आपने ऐड टू कार्ट किया था, समथिंग इज लेफ्ट इन योर कार्ट, ऐसा करके कुछ ईमेल आता है हमारे पास, है ना। तो वो रीमार्केट होता है, नॉट रीमार्केट, रीटारगेट होता है, ठीक है। एक बार हम रीमार्केट और रीटारगेट में भी फर्क देख लेते हैं, रीमार्केट एंड रीटारगेट। सो बेसिकली रीमार्केट क्या होता है, रीमार्केट होता है कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जो ऑलरेडी हमें बेचा जा चुका है, या हम उसे खरीद चुके हैं, हमें वो दोबारा मार्केट किया जाए, है ना, हमें वो दोबारा दिखाया जाए। लेकिन टारगेट में क्या फ़र्क है, हमने हमें हमें वो ऐड दिखा, एंड देन हमने वो परचेज नहीं किया, तो हमें दोबारा रीटारगेट किया जाएगा, ठीक है। तो रीटारगेट जो होता है वो बेसिकली बिफोर बिफोर कन्वर्टिंग इनटू कस्टमर होता है, और रीमार्केट होता है आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू द कस्टमर, ठीक है। तो ऐड टू कार्ट के हमें ईमेल्स भी आते हैं, ठीक है, ठीक है, एक ऐड टू कार्ट के हमें ईमेल्स आते हैं, ठीक है। स्पेशल स्पेशल ऑफ्स, कोई अगर वेबसाइट पे स्पेशल ऑफ सेल चल रही है, या ऑफ है, कोई 50-60% ऑफ है, या 30-40% ऑफ है वेबसाइट पे, तो उसके बारे में हमें नोटिफाई कौन करता है, ईमेल के थ्रू भी किया जाता है। जैसे नायका पे बहुत अच्छी सेल है, चल रही है, तो वो बताते हैं, या मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दिखाऊं, तो मे बी शायद वो मेल यहाँ स्पैम में होगा, स्पैम ट्रैश में होगा आई गेस। ट्रैश में देखो, अगर मैं दिखाऊं, तो अभी कुछ टाइम पहले ही मिंत्रा पे सेल स्टार्ट हुई है, तो मिंत्रा का देखो यहाँ मेल ज़रूर होगा मेरे पास, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये रहा, ये है ना मिंत्रा का मेल, 2 अगस्त को आया। ये देखो 50 to 80% सेल है, इन ब्रांड्स पे सेल है, इस क्रेडिट कार्ड पे ऑफ है, ठीक है, इन ब्रांड्स पे सेल है, बहुत 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 सारी चीज़ें ये दिखा रहे हैं मुझे मिंत्रा वाले, ठीक है। और देखो ऑप्शन ईमेल किसका है, updates@mintra.com, और ये मेरा ये पर्सनल ईमेल है, जहाँ पे ये लोग मेल भेज रहे हैं, नॉट पर्सनल ईमेल, जिससे मेरी आईडी मिंत्रा पे साइंड अप है, ठीक है। तो मिंत्रा मुझे इस ईमेल के थ्रू जानता है, तो देखो इन्होंने क्या किया, जो भी सेल है उसके बारे में बता रहे हैं पूरा, ठीक है। तो स्पेशल ऑफ पे भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को दिखाया जाता है ईमेल,
ठीक है। और किस में दिखाया जाता है ईमेल? ई कॉमर्स तो हमने देख लिया। और हम सर्विस बेस्ड बिजनेस अगर हम कहें, तो सर्विस बेस्ड बिजनेस में क्या होता है, रिजल्ट्स शो करने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं एक एजेंसी चला रहा हूँ, ठीक है। एजेंसी में मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, मेरे कुछ क्लाइंट्स को कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिले, ठीक है। तो मैं अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को बता सकता हूँ कि देखो, ये क्लाइंट्स मेरे साथ 1 साल से काम कर रहा है, मैंने इसके लिए एड्स रन की और इसके लिए प्रॉफिटेबल, इसको मैं प्रॉफिटेबल लेके आया, इसके लिए मैंने इसको प्रॉफिटेबल में लेके आया, एंड देन प्रॉफिटेबल लाते ही, प्रॉफिटेबल आने के बाद मैंने इसको क्या किया, प्रॉफिटेबल आने के बाद मैंने इसके लिए मैं रेवेन्यू लेके आया, या रेवेन्यू लेके आया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपनी टेस्टिमनी, अपने फीडबैक इस तरीके से ईमेल पे दे सकता, मतलब अपने दूसरे क्लाइंट्स को बता सकता हूँ। तो सर्विस बेस्ड बिजनेसेस में रिजल्ट्स दिखा सकते हैं, ठीक है। या किसी को एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेट भी कर सकते हैं हम ईमेल्स पे। जैसे ये, मैं कुछ और ईमेल्स दिखाता हूँ। जैसे देखो, ये है ग्रो 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 क्या होता है, ग्रो एक स्टॉक ब्रोकर ऐप है जहाँ से मैं शेयर्स लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये बता रहे हैं कि आज स्टॉक मार्केट कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, ठीक है। 157 पॉइंट्स आज ऊपर गया, ठीक है। कौन कौन से शेयर सबसे ज़्यादा ग्रो हुए, वो दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से शेयर सबसे ज़्यादा नीचे गिरे, वो दिखाया हुआ है ना। और क्या क्या न्यूज़ है, तो देखो ये एक तरह से क्या कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो स्टॉक अपडेट, ठीक है, स्टॉक अपडेट ये दिखा रहे हैं, कौन से स्टॉक में क्या क्या हुआ, ये सब ये दिखा रहे हैं, ठीक है। तो एजुकेट करने के लिए भी ईमेल मार्केटिंग का यूज़ बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। तो ये तो हुआ एग्जिस्टिंग कस्टमर, मैं भी ग्रो का एग्जिस्टिंग कस्टमर हूँ, मेरा भी ग्रो पे अकाउंट है जहाँ से मैं शेयर्स, जिसके थ्रू मैं शेयर्स लेता हूँ। तो मैं उनका एग्जिस्टिंग कस्टमर हुआ सर्विस बेस्ड बिजनेस में, वो रिजल्ट, उन्होंने मुझे रिजल्ट दिखाया या एजुकेट किया, ठीक है। और कैसे यूज़ होता है ईमेल मार्केटिंग का, ट्रांजैक्शनल बेसिस पे भी यूज़ होता है, ठीक है। ट्रांजैक्शनल बेसिस पे कैसे होता है, जैसे मैंने कुछ फंड्स ऐड किए, ठीक है। मैं दूसरे अकाउंट में, तीसरे अकाउंट में दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैंने अ, देखो, अगर मैं ऐसे दिखाऊं, तो ये देखो मैंने अपने कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ फंड्स ऐड किए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक ट्रांजैक्शन हुआ, है ना। एक ट्रांजैक्शन मैंने किया, तो उस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे कम्युनिकेट किया, ठीक है। तो इस तरीके से भी ट्रांजैक्शनल पे भी ईमेल यूज़ होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं अपने पर्सनल ईमेल में दिखाऊं, तो पर्सनल ईमेल में दिखाऊं तो हम्म, हाँ। तो देखो, जैसे मैंने क्या किया, मैंने कुछ समय भी नहीं, मैंने कल 3 तारीख को अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था, ठीक है। 1,000 रुपये का कुछ मिंत्रा पे खरीदा था, 1,019 रुपये का। तो देखो मैंने कुछ खरीदा, तो मुझे क्रेडिट कार्ड कंपनी ने क्या किया, क्रेडिट कार्ड कंपनी ने मुझे कम्युनिकेट किया कि हाँ, आपने इतना स्पेंड किया है। जस्ट लाइक हमारा बैंक, हमारे फ़ोन में हमारे, हम कुछ खरीदते, मतलब कुछ कहीं पे यूपीआई करते हैं तो हमारे पास मैसेज आता है। तो ये भी इस तरीके से भी ईमेल मार्केटिंग यूज़ होता है, ठीक है। कम्युनिकेट करने के लिए भी ईमेल मार्केटिंग यूज़ होता है, ठीक है। तो पहला तो हुआ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। दूसरा दूसरा क्या होता है, नॉन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। अब दूसरा नॉन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स क्या होता है, लाइक जो मेरे कस्टमर्स ऑलरेडी नहीं हैं, बट मैं चाहता हूँ कि वो मेरे कस्टमर्स बने, तो उनको भी मैं ईमेल कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, हाँ। तो आई गेस ऐड टू कार्ट, हाँ, ऐड टू कार्ट यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि जो मेरे ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उन्होंने ऐड टू कार्ट करने के बाद अपना ईमेल डाल दिया है, तो मैं उनको रीटारगेट, हाँ, रीटारगेट उनको मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐड टू कार्ट यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, बट यहाँ पे ऐड टू कार्ट वो आएगा जो दूसरी बार परचेज कर रहे हैं, सेकेंड टाइम
परचेजिंग, ठीक है, क्योंकि सेकेंड टाइम परचेज कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम जब उन्होंने परचेज किया तब वो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर बन गए थे, ठीक है। ऐड टू कार्ट, यहाँ पे फर्स्ट टाइम परचेजिंग, ठीक है। तो ऐड टू कार्ट जो पहली बार यूज कर रहा है वो मेरा कस्टमर है, ठीक है, मतलब उसने ऐड टू कार्ट किया और बाय नहीं किया, तो नॉन एग्जिस्टिंग कस्टमर हुआ वो मेरा, मतलब कस्टमर नहीं था वो मेरा, ठीक है। ऐड टू कार्ट, इस ऐड टू कार्ट पे हम यूज कर सकते हैं, और हम किस लिए यूज कर सकते हैं, और हम इसलिए यूज कर सकते हैं ऑफर देने के लिए, ठीक है। अब ऑफर के लिए मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे जैसे देखो, जैसे अगर मैं ये वेबसाइट पे हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस वेबसाइट पे मुझे क्या मिलेगा। जैसे इन्होंने डाला हुआ नहीं है ईमेल मार्केटिंग का। हम्म, ठीक है, चलो कोई नहीं, ये वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये वेबसाइट अगर मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे ये देखो, ज्वाइन आर मेलिंग लिस्ट। तो अगर मैं इनका ईमेल ज्वाइन कर लेता हूँ तो कोई भी एक ऑफर हो, अब मैंने इनका ईमेल लिस्ट तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैं इनका कस्टमर नहीं बना अभी तक, तो ये अपने ईमेल लिस्ट वालों को भी ईमेल भेजेंगे कि भाई हमारी वेबसाइट पे सेल चल रही है, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ दिख जाएगा, हाँ, कि मैं इनका एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं हूँ, तब भी मुझे ये ऑफर भेज सकते हैं कि क्या वेबसाइट पे ऑफर चल रहा है, क्या एग्जिस्टिंग ऑफर है, ये सब, ठीक है। और एजुकेट करने के लिए भी ईमेल यूज़ होता है। जैसे मैंने किसी का वेबिनार अटेंड किया, राइट, मैंने किसी मोटिवेशनल स्पीकर या किसी स्टॉक मार्केट एनालिस्ट का वेबिनार अटेंड किया है, देन मैंने उन सो जाहिर सी बात है, हम किसी का भी वेबिनार अटेंड करते हैं, एट दी एंड वो हमें कुछ कोर्स वगैरह या कोई सर्विस वगैरह सेल करते हैं, ठीक है। तो वो सर्विस हम अगर खरीदते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं खरीदते तो देन वो हमें क्या करते हैं, देन वो हमें देन वो हमें क्या करते हैं, देन वो हमें रीटारगेट करते हैं, या हमें वो एजुकेट करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट काम करता है, ये सब, ठीक है। तो एजुकेट करने का भी एक तरीका होता है ये, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे क्या काम करता है, वो अपने ऑडियंस को नर्चर करते हैं, नर्चर यानी देखो, नर्चर, नर्चर का मतलब क्या होता है, ठीक है। नर्चर का मतलब ये होता है कि हमारे पास लेट्स से हमारे ईमेल में 1000 लोग, हमारे हमारे पास हमारी ईमेल लिस्ट में मान लो 1000 लोग हैं, ठीक है। 1000 में से सारे लोग ईमेल नहीं खोलेंगे, सारे लोग खोलेंगे भी, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ ओपन रेट 50% या 40% है, 40% अमूमन ओपन रेट रहता है, तो 40% अगर ये ओपन रेट रहा तो 400 लोगों ने ईमेल खोला, 400 लोगों ने ईमेल खोला, तो उसमें से 400 के 400 लोगों ने नहीं पढ़ा, ठीक है, पढ़ा बहुत कम लोगों ने, एंड देन ईमेल के अंदर जो लिंक्स होते हैं, लिंक क्लिक होते हैं, वो भी बहुत कम लोगों ने क्लिक किए, ठीक है। तो हम जब वो बहुत कम लोगों ने क्लिक किए तो हमारे पास क्लिक रेट भी पता चलता है, अगर मैं अगर क्लिक रेट 1 से 2% के आसपास रहता है, तो अगर मैं इसका 400 का दो 1% करूँ, 400 का 1% करूँ, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 4%, चार चार ईमेल्स, मतलब 4 लोगों ने ईमेल पे क्लिक किया, ठीक है। अब जब 4 लोगों ने ईमेल पे क्लिक किया तो वो किसी लैंडिंग पेज पे पहुंचे होंगे, जैसे मैंने यहाँ ईमेल खोला, ठीक है, मैं यहाँ पे था, मैं यहाँ पे था, मैं यहाँ से एक असली ईमेल दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखो मैं यहाँ पे था, तो देखो ये क्या कर रहे हैं, ये मुझे एजुकेट कर रहे हैं कि लास्ट वीक वेंचर बोर्ड पे क्या हुआ, कौन से नए बिजनेसेस आए, ये सब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इस लिंक पे क्लिक कर देता हूँ तो मैं वेंचर बोर्ड की वेबसाइट पे पहुँच जाऊँगा, हाँ देखो वेंचर बोर्ड, ठीक है। और वेंचर बोर्ड ने क्या किया हुआ है, ईमेल के अंदर यूटीएम सोर्स लगाया हुआ है, जो कि हमने यूटीएम सोर्स पे हम बाद में ही बात करेंगे, बट अभी के लिए इतना समझो कि यूटीएम सोर्स
इज़ अ वे ऑफ ट्रैकिंग कि कहाँ से सोर्स आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये ब्लॉग लिखा हुआ है वेंचर बीट ने, तो वेंचर तो इनका मैं पूरा ब्लॉग पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ईमेल से मैं कहाँ पहुँचा, ब्लॉग पे। ठीक है, पेज ट्रैफिक कहाँ आया, पेज ट्रैफिक आया ब्लॉग पे। ठीक है, तो 400 लोगों ने पढ़ा, मैं कहता हूँ 8 लोगों ने क्लिक किया, 200%, 2%, सॉरी 2% कन्वर्जन रेट, तो 8 लोगों ने क्लिक किया। एंड देन उसके बाद अगर ये कोई प्रोडक्ट होता तो वो परचेज भी करते। जैसे जैसे सेम एज इट इज़ हम दोबारा मिंत्रा वाले एग्जांपल पे आते हैं। ठीक है, मैं सर्च करता हूँ मिंत्रा। ठीक है, तो अगर मैं मिंत्रा पे सर्च करता हूँ तो देखो यहाँ पे आता है स्पैम नहीं, ट्रैश। तो अगर मैं मिंत्रा पे यहाँ सर्च करता हूँ, मिंत्रा का ईमेल में यहाँ सर्च करता हूँ, ये देखो ये यही था वो। ठीक है, तो अगर मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो देखो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये बोट और नॉइस के उस पर मुझे पहुँचा देंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से परचेज कर लेता हूँ तो ये पूरा पूरा श्रेय किसको जाएगा, पूरा पूरा क्रेडिट किसको जाएगा, मिंत्रा को तो जाएगा ही जाएगा, बट कौन से वे ऑफ चैनल ने ये सेल ला के दी है। क्या ये एड्स ने ला के दी है, क्या ये ईमेल मार्केटिंग ने ला के दी है, या फिर ये ऑर्गेनिक सेल आई है। मतलब मैंने अगर मान लो परचेज किया, तो ये सेल किसको जाएगी, ये सेल जाएगी ईमेल मार्केटिंग को, यहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ से आया उस वेबसाइट पे, है ना। तो ये सेल ईमेल मार्केटिंग को जाएगी, इसका क्रेडिट ईमेल मार्केटिंग ले जाएगी। ठीक है, वो पता कैसे चलेगा, वो पता ऐसे चलेगा, क्योंकि जब मैंने इस पे लिंक पे क्लिक किया तो ये लिंक खुला, और इस लिंक के अंदर ही देखो, लिंक तो सिर्फ इतना है, mintra.com/gadget ब्रांड, यहाँ तक है सिर्फ, लिंक तो इतना है ये। अगर मैं इसको जूम करूँ, जूम तो नहीं हो रहा, बट हाँ लिंक इतना है सिर्फ जो मैंने सिलेक्टेड किया। आगे इसका यूटीएम सोर्स है, यानी देखो यूटीएम सोर्स इज इक्वल टू CRM पर्सनलाइज मार्केटिंग। मतलब ये लिंक जब हिट हुआ, तो ये लिंक, मतलब मैंने जब उस पर क्लिक किया तो ये लिंक हिट हुआ, और इस लिंक का काउंट कितना हो गया, 1। यानी इस लिंक पे क्लिक्स आए। CRM पर्सनलाइज मार्केटिंग, यूटीएम मीडियम इज इक्वल टू ईमेल। ठीक है, ईमेल क्या था, यूटीएम, यूटीएम मतलब मीडियम क्या था, ईमेल था। अगर लेट्स से देखो, यूटीएम थोड़ा सा समझाता हूँ। मैंने यहाँ लिखता हूँ मिंत्रा सेल, तो इस पे देखो एड्स तो चल ही रहे, देखो स्पॉन्सर लिखा रहा है, गूगल एड्स में हमने देखा था। ठीक है, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखो यूटीएम कैंपेन इज इक्वल टू DMS गूगल पी मैक्स CPC मिंत्रा SOK रेस्ट ऑल मेन न्यू कीवर्ड। ठीक है, तो देखो कैंपेन क्या है, मीडियम ये रहा यूटीएम मीडियम, पी मैक्स परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है। ठीक है, देखो DMS गूगल एड्स, देखो वेबसाइट तो सिर्फ इतना है मिंत्रा.com, आगे क्या है, आगे यूटीएम सोर्स है। उससे हमें पता चल रहा है कि क्या, किस सोर्स से मैं आया हूँ, यानी मैं गूगल के थ्रू ऑर्गेनिकली नहीं आया, और गूगल के थ्रू मैं एड्स के थ्रू आया हूँ, एड्स पे क्लिक करके आया हूँ। बट अगर मैं यहाँ से शॉपिंग करता हूँ तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग। ठीक है, देखो यूटीएम मीडियम इज इक्वल टू ईमेल, है ना। मीडियम क्या था, ईमेल के थ्रू मैं वेबसाइट पे आया, एंड देन मैंने परचेज किया। इसी यूटीएम लिंक्स के थ्रू हम ट्रैकिंग करते हैं अलग अलग। ठीक है, यूटीएम कैंपेन देखो 2/8/2025, यानी 2 अगस्त को ये इन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया होगा, और मेरे पास ये मेल कब आया है, देखो 2 अगस्त को ही आया है। तो जस्ट टू कंफर्म, अब मिंत्रा क्या कर रहा होगा, मिंत्रा अलग अलग कैंपेन बना रहा होगा, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को। हर कैंपेन को उसने नाम दिया कि 2 तारीख का ये कैंपेन है, 3 तारीख का ये कैंपेन है। देखो मैं देखते हैं क्या पता अगर मेरे पास 3 तारीख का भी कैंपेन आया हो। हम्म, तो 3 का तो नहीं आया है, या मे बी शायद मैंने डिलीट कर दिया हो। अच्छा देखो देखो ये रहा, 2 को, 2 तारीख का ये है, और 31 तारीख का ये है। देखो सेम ही है एकदम। ठीक है, देखो ये सेम ही है, बट अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ देखो यूटीएम कैंपेन इज इक्वल टू 31/7/2025। ठीक है, 31/7/2025, यानी 31 जुलाई का कैंपेन। अगर मैं यहाँ से सेल, अगर मैं अब कुछ खरीद लेता हूँ इस पेज से, यहाँ से कुछ खरीद लेता हूँ, तो ये सेल किसके लिए, किसका, इस सेल का क्रेडिट किसको जाएगा, इस सेल का क्रेडिट ईमेल मार्केटिंग को जाएगा, और ईमेल मार्केटिंग में भी कौन से वाले कैंपेन को जाएगा, जो कैंपेन उन्होंने 31 जुलाई को लॉन्च किया था।
ठीक है, ये देखो ये रहा 31st ऑफ, इस लिंक से ये ट्रैक करते हैं। ठीक है, ये वाला अगर मैं यहाँ से परचेस करता हूँ तो इसका श्रेय किसको जाएगा, इसका क्रेडिट किसको जाएगा, ईमेल मार्केटिंग को जाएगा। ईमेल मार्केटिंग में भी ये कौन से कैंपेन को जाएगा, ये 2 अगस्त वाले कैंपेन को जाएगा। ठीक है, ये रहा। अगर मैं यहाँ से शॉपिंग करता हूँ तो ये किसको जाएगा, क्रेडिट, मतलब जो भी मैं सेल करता हूँ, मतलब परचेज करता हूँ मिंत्रा से, तो वो सेल किसको जाएगी, वो सेल गूगल एड्स के खाते में जाएगी, और गूगल एड्स उसको बोलेगा कि हाँ देखो ये सेल मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से यूटीएम लिंक्स को यूज़ किया जाता है ट्रैकिंग के लिए। एंड इसी तरीके से हम ईमेल मार्केटिंग भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ईमेल में कैंपेन हम ईमेल में हम इसी तरीके से एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ईमेल भेज के उनसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है तो हम चाहेंगे कि हमारे प्रोडक्ट पेज पे आके वो परचेज करे, जैसा मिंत्रा चाह रहा था अभी, है ना। और अगर कोई सर्विस है तो हम चाहेंगे कि जो नॉन कस्टमर है हमारा, वो हमसे हमारी सर्विस परचेज करे। कोई सी भी सर्विस वो हो सकती है, वो सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम इसके कुछ मेट्रिक्स पढ़ते हैं। एक तो है CTR, यानी क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, जैसे हमने फेसबुक में पढ़ा था क्लिक थ्रू रेट, वैसा ईमेल पे भी होता है। लाइक हमने 100 लोगों को ईमेल भेजा, तो कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया। अब क्लिक डिपेंड किस पे करेगा, क्लिक डिपेंड करेगा, वो करेगा इस पे। ये देखो, एक्शन रिक्वायर्ड, फिक्स योर प्रोडक्ट इश्यूज, योर एड्स वर अप्रूव्ड। ये क्या है, ये है सब्जेक्ट लाइन। ये रहा, ये देखो ये सब्जेक्ट लाइन है, जब हम यहाँ लिखते हैं सब्जेक्ट लाइन। ठीक है, तो सब्जेक्ट लाइन बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, और सब्जेक्ट लाइन हमारे लिए ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि वही हमें क्लिक दिलाता है। ठीक है, तो क्लिक थ्रू रेट हमें पता होना चाहिए कि क्लिक थ्रू रेट किसे कहते हैं और कैसे निकालते हैं। लेट्स से हमने 10,000 लोगों को ईमेल भेजा, ठीक है, और हमारा क्लिक थ्रू रेट 30% है। ठीक है, तो 30% 10,000 का कितना हुआ, 3,000। तो 3,000 लोगों ने हमारे ईमेल पे क्लिक किया। ठीक, अब एक है लिंक क्लिक्स परसेंटेज। अब 3,000 लोगों ने तो देखा, लेकिन उसमें से 1% लोगों ने क्लिक किया। तो जब 1% लोगों ने क्लिक किया, तो इसका 3,000 का 1% कितना होगा, 3,000 का 1% जो होगा वो होगा हमारे लिए 30। ठीक है, तो 30 ईमेल लिंक क्लिक्स बने। ठीक है, 30 ईमेल लिंक क्लिक्स बने, एंड देन 30 लोगों ने हमारा प्रोडक्ट पेज देखा, एंड देन उन्हीं 30 लोगों में से मे बी शायद एक ने बाय किया। ठीक है, तो एक ने बाय किया, तो जब एक इंसान ने बाय किया तो हमारी सेल हो गई, और वो किसके क्रेडिट में गिनी जाएगी, वो ईमेल मार्केटिंग के क्रेडिट में गिनी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ईमेल मार्केटिंग यूज इस तरीके से ईमेल मार्केटिंग चलता है, काम करता है। हमें ये मैट्रिक्स कुछ पता होने चाहिए, CTR, लिंक क्लिक्स, लाइक हम दिखा सके कि हमारे ईमेल पे कितने, मतलब हमने जो ईमेल मार्केटिंग कैंपेन चलाया है उस पर लिंक क्लिक्स कितने हैं, ओपन रेट कितना है। ठीक है, इसको CTR भी कहते हैं और ओपन रेट भी कहते हैं। ठीक है, ओपन रेट भी कह सकते हैं इसको, कि हमारे लिंक के हमारे ईमेल को कितने लोगों ने ओपन किया। ठीक है, ओपन रेट, तो ओपन रेट अगर 30% है तो 3,000 लोगों ने हमारा ईमेल देखा। ठीक है, चलो मैं एक छोटा सा ईमेल कैंपेन दिखाता हूँ, जो मैंने कभी बहुत पहले बनाया था। ठीक है, अगर वो यहाँ होगा तो दिख जाएगा। ओके, चलो मैं मेरे डैशबोर्ड में तो आ गया। तो देखो मैं अपना डैशबोर्ड दिखाता हूँ, और मेरे पास जो ईमेल्स हैं वो मेरे पास कितने हैं। मैं ग्रो में आता हूँ, सब्सक्राइबर्स, बेसिकली ईमेल के लोगों को हम सब्सक्राइबर्स भी कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ऑल सब्सक्राइबर करूँ, तो मेरे पास देखो 2,000 ईमेल्स हैं मेरे पास। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक ईमेल कैंपेन अगर मैं भेजा होगा तो मैं दिखाता हूँ। देखो ब्रॉडकास्ट में मैं आता हूँ, देखो ब्रॉडकास्ट में मैं आता हूँ, और देखो मैंने यहाँ ईमेल लिखा हुआ है, हे क्विक क्वेश्चन।
ठीक है, मैंने 73 लोगों को भेजा, 47% ओपन रेट था। ठीक है, एंड देन क्लिक रेट कितना था, 6.8%। यानी ईमेल बहुत अच्छा लिखा हुआ था, ताकि लोगों ने उसको खोला, देखा और पढ़ा। ठीक है, और कितने लोग अनसब्सक्राइब करते हैं ये सब भी यहाँ से पता चलता है कि कितने लोगों ने आपको अनसब्सक्राइब किया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ओपन रेट बहुत बेकार था, 9% था सिर्फ। ठीक है, तो ये सारे ईमेल कैंपेन्स हैं मेरे, जो मैंने कभी बनाए थे पहले 2023 में, 2 साल पहले। तो ये वो सारे कैंपेन्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे कि हम इसको सेटअप कैसे करते हैं, ये अकाउंट सेटअप कैसे करते हैं, और कन्वर्ट किट हम एक टूल यूज़ करेंगे। इसका फ्री वर्जन सीखने के लिए हम फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हमारा ईमेल लिस्ट बहुत बड़ा है तो हमें इसका पेड वर्जन यूज़ करना होगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।